शीतल, अक्षय, शाबाश बेटा, वीडियो ऑन करें। शानू, सारिका, संजना बेटा वीडियो ऑन करें, वीडियो ऑन करें बेटा। सारिका, संजीव, संजना वीडियो ऑन करें बेटा। सबसे पहले बेटा आज हम वीडियो लेक्चर के अंदर जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके पास जो हमने लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बेटा इम्पल्स, उससे आगे हम पढ़ेंगे। और आज की जो अपनी क्लास है नियरली बेटा 1 आवर है, जिसमें 7-8 मिनट हैं। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम्स कुछ दिक्कत आ गई थी, तो हाँ हम आगे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपका बेसिक फॉर्मूला है उसको एक बार रिवाइज करवाता हूँ जो आपने बेटा पढ़ा था। एक फॉर्मूला बेटा आपने ये पढ़ा था, इम्पल्स क्या होता है। इसकी वैल्यू बेटा आपने या तो पढ़ी थी यहाँ से फोर्स इनटू टाइम, या बेटा आपने पढ़ा था चेंज इन मोमेंट। दो चीज बेटा आपने पढ़ी थी, फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम। और रियल में इसका दूसरा नाम था बेटा, वो क्या था, शॉर्ट टाइम फोर्स। इसका जो दूसरा नाम था बेटा वो क्या था अपने पास, शॉर्ट टाइम फोर्स। और हमने एक एग्जांपल लिया था इसके अंदर, एक बल्लेबाज जब किसी बॉल को हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन बेटा चेंज हो जाती है। जब एक बल्लेबाज किसी बॉल को हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या होती है, चेंज। लेकिन देखना कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बॉल का कांटेक्ट बैट के साथ होता है, और जिसके अंदर उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। और वही फोर्स किस नाम से जाना जाता है, इम्पल्स के नाम से जाना जाता है। ये वैल्यू बेटा हमने पढ़ी थी, और इसका प्रूफ बेटा हमने यहाँ से निकाला था न्यूटन के सेकेंड लॉ से, F = dp/dt। और dp बेटा हमने पढ़ा था वो क्या था, F × dt। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम = फोर्स इनटू टाइम। और इसी को बेटा हमने किसके बराबर लिखा था, इम्पल्स। ये बेटा हम पढ़ चुके थे। और इसकी जो SI यूनिट थी बेटा वो भी हम पढ़ चुके थे, वो क्या थे अपने पास, न्यूटन सेकेंड। क्योंकि फोर्स की यूनिट न्यूटन और टाइम की यूनिट बेटा सेकेंड, तो इसकी जो यूनिट बनी थी वो अपने पास क्या थी, न्यूटन सेकेंड। यहाँ तक बेटा हम अच्छे से पढ़ चुके थे। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम पढ़ चुके थे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा mL/t-2, और टाइम का हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, t। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा mL/t-1 क्या बना था अपने पास, mL/t-1। अब मेरी बात ध्यान से सुने, यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था। अब हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म हो सकता है, ग्राफिकल फॉर्म के अंदर जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, ये हमने ले लिया इधर फोर्स, और ये बेटा हमने ले लिया इधर टाइम। ये दो चीज हमने ली है, यहाँ पे हमने फोर्स लिया है, यहाँ पे बेटा हमने क्या लिया है, टाइम लिया। तो सपोज दैट ए कांस्टेंट फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करो। तो कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ कांस्टेंट, तो इस तरीके का एक स्ट्रेट लाइन फोर्स। मतलब आप देखो कि 1 सेकंड पे भी उतना ही फोर्स, फिर 2 सेकंड किया तब भी उतना ही, 3 सेकंड पे भी उतना ही, 4 सेकंड पे उतना ही। तो एक कांस्टेंट फोर्स मतलब बेटा ये बढ़ेगा नहीं, ये कांस्टेंट। तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस, कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैसा फोर्स अप्लाई करना है आपको, कांस्टेंट। तो बेटा जब फोर्स हो गया और टाइम हो गया, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपने पढ़ चुके हो, क्या होता है, इम्पल्स। इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा बेटा वो क्या होगा, इम्पल्स। तो हमें
जब भी इम्पल्स निकालना है तो ग्राफिकल फॉर्म में मैं आपके सामने प्रूव करता हूं। इम्पल्स निकालो आप, एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया निकाल लो। अब सपोज दैट इसके नीचे का एरिया निकालेंगे तो इसको हम डॉट डॉट करके एक रेक्टेंगल बना लेते हैं बेटा। इधर देखो एक रेक्टेंगल बना लिया हमने ऐसे, ये रेक्टेंगल अपने पास बन गई। अब रेक्टेंगल मान लो यहाँ पे टाइम था t1, यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगा t2, ठीक है। और ये आपके पास बेटा हो गया कांस्टेंट फोर्स। हमें एक बात का पता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है आपके पास, लेंथ इनटू ब्रेड। तो इसको मान ले बेटा ए बी सी और डी पॉइंट, क्या मान ले, ए बी सी और डी पॉइंट। अब लिखेंगे बेटा देखो, इसकी लेंथ अपने पास क्या हो जाएगी ए बी, और इसकी जो आपके पास हम कहेंगे ब्रेड, वो लिख सकते हैं हम सी इंटू, बोलो लिख सकते हैं। अब एक चीज देखें, सी से लेके आपके पास, सॉरी हमें यहाँ पे गलत लिख दिया बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि हमने इसकी लेंथ तो हमने चूज कर ली है, वो अपने पास है बी, और इसकी ब्रेड थे बेटा वो यहाँ पे हमने लिखी ए डी, ए बी इंटू ए डी, ये भी। अब देखना बेटा ए बी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ कितना टाइम है t1, यहाँ कितना है t2, तो इसको बेटा मैं लिख सकता हूँ t2 माइनस का t2 माइनस का t इंटू बेटा एडी क्या अपने पास फोर्स, क्या है अपने पास फोर्स, तो क्या लिखा है देखो, एरिया निकाला तो किसका प्रोडक्ट निकल के आया बेटा, फोर्स इंटू टाइम, और बोलो फोर्स इंटू टाइम बेटा क्या कहलाता है, इम्पल्स। तो यहाँ एक बात करें, जब भी ग्राफिकल फॉर्म निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, ग्राफिकल फॉर्म दे रखी हो फोर्स और टाइम के अंदर, और तब इम्पल्स निकालना है, तो आप आसानी से याद रखें एरिया अंडर द कर्व, कहाँ निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व। तो ग्राफिकल फॉर्म के लिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला उतारना चाहें तो बेटा इसके नीचे का हिस्सा पहले वाले आपने उतार रखे हैं सभी, इसके नीचे का हिस्सा आप राइट डाउन करें कि ग्राफिकल फॉर्म है तो एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई ऑन ए बॉडी, फिर बेटा आप एक ग्राफ बनाएं, इस ग्राफ तो इम्पल्स की दूसरा फॉर्मूला ग्राफिकल फॉर्म के लिए निकालना है, तो ये होगा एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का क्या निकालोगे, एरिया। और जैसे ये रेक्टेंगल बनी बेटा तो इसको हमने लिखा ए बी इंटू ए डी, लेंथ इंटू ब्रेड, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है, और इसको लिखा बेटा ए बी को हमने t2 माइनस टी1, और इंटू ए डी को हमने लिखा फोर्स, तो ये क्या बन गया अपने पास, इम्पल्स। प्रत्येक विद्यार्थी बेटा जो मैंने नीचे रेड कलर के नीचे जो अंडर लिख रखा है इस सभी को उतार ले, और ये ऊपर वाला पार्ट है ये बेटा पहले उतार चुके हैं। सपोज दैट बेटा इसकी दूसरी फॉर्म है, तब तक आप इसको उतारे, मैं एक और ग्राफ के रूप में आपको बता देता हूं, तब तक आप इसको उतार लें। प्रत्येक विद्यार्थी बेटा इसको राइट डाउन कर लें। अगर फोर्स वेरिएबल हो उसके केस के लिए भी बेटा हम इसको निकाल सकते हैं। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो उस केस में बेटा हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अपने पास बेटा ये ग्राफ हो रहा है, ये फोर्स, ये टाइम, जैसे अपना फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है इस फॉर्म, अब भी तो अपने पास क्या पूछ सकता है बेटा, इम्पल्स पूछ सकता है कि यहाँ से फोर्स बढ़ेगा टाइम के साथ, धीरे 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 धीरे, फिर फोर्स घटना शुरू कर देगा टाइम के साथ, एक बार बढ़ रहा है एक बार घट रहा है। तो ये केस हमने किसके लिए पढ़ा था बेटा, एक कांस्टेंट फोर्स। अब केस पढ़ेंगे किसके लिए बेटा, जब अपने पास कैसा फोर्स हो, वेरिएबल, कैसा फोर्स हो वेरिएबल। बेटा जिसका भी माइक ऑन है वो ऑफ कर दे, जिसका माइक बेटा ऑन है वो ऑफ करें। मनमोहित बेटा माइक ऑफ करे, मनमोहित माइक ऑफ करें बेटा। तो अगर वेरिएबल फोर्स की बात करें, अब बेटा हमें इम्पल्स निकालना है, वही चीज ग्राफिकल फॉर्म की बात करें तो एरिया अंडर कर्व,
क्या लिखोगे फॉर्मूला, एरिया अंडर द कर्व। इस केस में बेटा जब वेरिएबल फोर्स, तो अगर यहाँ पे निकाले तो अपने पास ये कोई भी एक परफेक्ट डायग्राम नहीं है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको इस तरीके से स्लोप बना लेंगे, स्लोप इस तरीके से, और ये छोटी छोटी आपके पास बहुत सारी रेक्टेंगल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? छोटी छोटी बहुत सारी रेक्टेंगल। आप प्रत्येक रेक्टेंगल का क्या निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व, और फिर सभी को क्या करेंगे, ऐड। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये मेथड बताया है कि अगर इस तरीके से वेरिएबल हो तो आप इसके अंदर इस तरीके एरिया अंडर द कर्व, देखो ये बन जाएगी, ये अपने पास एक ट्रायंगल बनेगी, ये बेटा अपने पास एक रेक्टेंगल, ऐसे ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तो आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, फिर इस रेक्टेंगल का, तो प्रत्येक का निकालेंगे और टोटल क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, इम्पल्स। तो जनरली अपने पास ये केस आता है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है बेटा, जिसके अंदर बहुत सारा हमें ट्रायंगल का भी निकालना है, रेक्टेंगल, बहुत सारी रेक्टेंगल हैं, इनके लिए सभी के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, फिर सभी का सम करेंगे, और अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये आपके पास बेटा था इम्पल्स की ग्राफिकल फॉर्म के अंदर, जो हम इम्पल्स यहाँ से निकाल सकते। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो विदाउट हेजिटेशन बेटा पूछ सकता है, एनी प्रॉब्लम, और अगर नहीं है तो यस सर बोल के हम आगे करते हैं काम। तो प्रत्येक स्टूडेंट यस सर माइक ऑन करके और यस सर बोले हम, ताकि आगे बढ़ सकें। यस सर। थैंक यू बेटा, यस थैंक सर। यू बेटा, यस तो सर। देखें, थैंक यू बेटा। अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चीज है, इम्पल्स के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं वो। तो पहला एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स while कैचिंग द बॉल। पहला एग्जाम्पल है बेटा, एक क्रिकेट प्लेयर है, जब भी कैच को, जो बॉल होती है उसको पकड़ता है, तो लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग द बॉल, जब भी बॉल को पकड़ता है उस टाइम अपने हाथ है वो क्या करता है बेटा, नीचे होता है। कभी भी कोई भी क्रिकेट प्लेयर होता है ऊपर हाथ करके कैच नहीं लेता है, जहां तक सोचता है कि बॉल नीचे आएगी वो अपने हाथ क्या करता है, नीचे। तो पहला एग्जाम्पल है क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल। क्यों करता है ऐसा? तो बेटा इम्पल्स रियली डिपेंड करता है और न्यूटन के सेकंड लॉ पे डिपेंड करता है। और न्यूटन का सेकंड लॉ बेटा क्या होता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन में dt। जैसे बेटा हमने पहला लॉ पढ़ा था, तो पहले लॉ को कोई भी एक स्टूडेंट बताएं बेटा किस नाम से जाना जाता था, न्यूटन फर्स्ट लॉ को दूसरा नाम क्या था बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। थैंक यू बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ऐसे ही न्यूटन का सेकंड लॉ है ये बेटा, लॉ ऑफ इम्पल्स के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो फोर्स किसके बराबर, dp अपॉन में dt। तो देखें सबसे पहले जैसे जैसे वो क्रिकेट प्लेयर अपने हाथ नीचे की तरफ करेगा, तो बेटा dt अपने पास जो टाइम है, तो नीचे की तरफ हाथ करेगा तो dt क्या करेगा, इंक्रीज, क्योंकि बॉल नीचे तक आएगी, नीचे तक आएगी तो टाइम क्या करेगा बेटा, इंक्रीज। अब देखो अगर टाइम बेटा इंक्रीज करता है, टाइम क्या करता है, इंक्रीज, तो बोलो फोर्स क्या करेगा, डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? जैसे ही वो क्रिकेट प्लेयर अपने जो हाथ है वो नीचे की तरफ करेगा, नीचे की तरफ करेगा, तो बॉल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। टाइम अगर बेटा बढ़ेगा तो इसका मतलब फोर्स क्या होगा, घटेगा। फोर्स क्या होगा, घटेगा। और अगर फोर्स अपने पास जब घटेगा, तो अगर हम बात करते हैं कि फोर्स घटेगा तो उसके हाथों को इंजर्ड क्या होगा, कम। तो यही उसके हाथों को इंजर्ड कम होगा, लेकिन फोर्स घटना, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम रियल में क्या होता है, इम्पल्स। क्या होता है, इम्पल्स। अगर हम बात करें कि चेंज इन मोमेंटम है बेटा, वो रियल में ही क्या होता है, इम्पल्स। तो इसका मतलब पहला एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एक क्रिकेट प्लेयर है बेटा, वो लोअर हिज हैंड्स, अपने हाथ को क्या करता है, लोअर हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल, बॉल को क्या करता है, कैच करता है, तो उस टाइम उसका टाइम क्या होता है बेटा, इंक्रीज। और टाइम इंक्रीज तो फोर्स क्या कर जाता है, डिक्रीज।
फोर्स डिक्रीज तो उसके हाथों के इंजर्ड क्या होगा, कम, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, इम्पल्स। इसका बेसिक एग्जांपल है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किस लॉ के ऊपर बेस्ड है, एक क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स, अपने हाथ अगर नीचे की तरफ करता है तो ये कौन से लॉ का क्या है बेटा, एग्जांपल है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले व्हीकल्स आर फिटेड विद सॉकर। बेटा जो लाइन कर रहे हैं स्टूडेंट इसको रिमूव करें। ये आपके पास दूसरा एग्जांपल है, और जिसका भी माइक ऑन है बेटा वो ऑफ कर ले, माइक ऑन है बेटा वो ऑफ कर ले। परवीन बेटा माइक ऑफ करें। देखो दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हीकल्स आर फिटेड विद सॉकर। जो भी अपने पास बेटा गाड़ियां होती हैं या बाइक होती हैं, इन सभी के अंदर क्या लगाए जाते हैं, सॉकर लगाए जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है या तो लॉ ऑफ इम्पल्स का एग्जांपल होता है बेटा, या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसका होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या इसके पास कंडीशन होती है वो देखें ध्यान से, कि व्हीकल्स आर फिटेड विद सॉकर्स। तो अगर कोई भी गाड़ी है बेटा या कोई भी बाइक है, अगर वो कोई भी गड्ढा को क्रॉस करती है, कोई भी गड्ढे को अगर क्रॉस करती है, तो आपने देखा है कि हमें जो सीट के ऊपर आपके पास जो भी आदमी बैठा है तो उसको फोर्स है वो बहुत कम लगता है जब उस गाड़ी के अंदर या बाइक के अंदर सॉकर होते हैं। तो इसका मतलब जैसे ही गाड़ी उस गड्ढे को क्रॉस करेगी तो जो स्प्रिंग होती है बेटा वो क्या होती है, कंप्रेस, क्योंकि सॉकर में क्या लगी होती है बेटा, स्प्रिंग। वो स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्स उस गड्ढे के द्वारा दिया गया था तो वो कहां पर स्टैंड कर गया, स्प्रिंग ने उसको रोक लिया कुछ टाइम के लिए। और हमें पता है कि फोर्स क्या होता है, डीपी अपॉन में dt। अगर स्प्रिंग नहीं होती और वो गाड़ी अगर डायरेक्ट उस गड्ढे को क्रॉस करती, तो गड्ढे को अगर क्रॉस करती तो डायरेक्ट वो फोर्स सीट तक पहुंच पाता। लेकिन अब वो पहले किसके पास गया है, स्प्रिंग। स्प्रिंग कंप्रेस हुई और कंप्रेस होने के बाद रिलीज होगी, तो ये टाइम कंज्यूम हो गया, और फिर बेटा टाइम क्या हो गया, इंक्रीज। बेटा माइक को ऑफ करें, जिसका भी ऑन है, डिस्टरबेंस हो रही है। बेटा माइक को ऑफ करें, बाकी बच्चों को डिस्टरबेंस होती है। माइक ऑफ करें बेटा। अब देखें जैसे ही स्प्रिंग तक पहुंचेगा तो स्प्रिंग उसको कंप्रेस करेगी, कंप्रेस होने में, रिलीज होने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो फिर फोर्स क्या होगा बेटा, घटेगा। इसको रिमूव करें बेटा जिसने भी किया है। तो इसका मतलब उसी बेटा माइक को ऑफ करें। अगर हम बात करते हैं टाइम बढ़ेगा फोर्स घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो इंजर्ड कम हो गए, इसीलिए व्हीकल्स के अंदर क्या लगाए जाते हैं, सॉकर। और टाइम का बढ़ना और फोर्स का घटना, और फोर्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, मोमेंटम। तो यही भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या बेटा हम कह सकते हैं इम्पल्स का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है ये, इम्पल्स का। यहां तक किसी स्टूडेंट्स को डाउट है तो बेटा बताएं। दोनों एग्जाम्पल में अगर किसी बच्चे को डाउट है तो दोनों एग्जाम्पल आप इम्पल्स के नीचे उतार सकते हैं। ये अपने पास इम्पल्स का एग्जाम्पल है। यहां तक उतार लिया है तो बेटा रेज योर हैंड्स, अपने हाथ खड़े करें। थैंक यू बेटा। और वीडियो ऑन करें बेटा। थैंक यू बेटा हेमंत, शीतल, थैंक यू बेटा। थैंक यू ऑल ऑफ यू जिन्होंने बेटा राइज हैंड करके हमें इन्फॉर्म किया है प्रत्येक को। थैंक यू बेटा। अब हम आगे चलते हैं, इसी के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम करवा रहा हूँ बेटा, जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, और ध्यान से देखें। क्या कह रहे हो बेटा,
अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। बेटा ये जो भी मार्किंग कर रहा है ये बच्चा बंद कर दे, मीटिंग से रिमूव कर दिया जाएगा। बेटा ये येलो लाइन है, इसको रिमूव करें। देखिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा बेटा। देखें, प्रत्येक स्टूडेंट को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर। यस सर। एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें बेटा। इसमें कह रहा है आपके पास एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम। बेटा हम लिख लेते हैं जो गिवन है। एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास बेटा कितना 150 ग्राम, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। उसको मूव करवाया जाता है स्टार्टिंग में 15 मीटर पर सेकेंड एंड इज ब्रोट टू रेस्ट, और बाद में किस में लेके आया है, रेस्ट में। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी बेटा 15 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी रेस्ट में आएगी तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है बेटा आपके पास कि इन ए टाइम 0.05 सेकेंड, वो 0.05 सेकेंड के अंदर बेटा 15 मीटर पर सेकेंड से किस में आ जाता है, रेस्ट में। कैलकुलेट द इम्पल्स। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो आपसे पूछा बेटा इम्पल्स। दूसरा क्वेश्चन एंड एवरेज फोर्स, और क्या पूछा है यहाँ से, एवरेज फोर्स। दो चीज बेटा आपसे पूछी है, एक आपके पास इम्पल्स पूछा है, दूसरा बेटा आपके पास क्या पूछा है, एवरेज फोर्स। तो एक बात हमने यहाँ से देखें कि हमें एक बात पढ़ी थी कि इम्पल्स का जो फॉर्मूला है वो या तो बेटा हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम, और या बेटा हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है? ये बेटा गिवन पार्ट हमने सिर्फ लिखा है कि बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ये रेस्ट की फॉर्म में आएगा कितनी देर में बेटा, 0.05 सेकेंड में। ठीक है, और हमें इम्पल्स और एवरेज फोर्स। तो देखें इम्पल्स निकालने के लिए अपने पास फोर्स नहीं है बेटा, लेकिन टाइम है। लेकिन हम इसमें से क्या कर सकते हैं, मोमेंटम के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इम्पल्स निकालूं बेटा यहाँ से इम्पल्स, तो देखो चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम, और वेलोसिटी को v माइनस का u। बोलो लिख सकते हैं यहाँ से। बोलो मास अपना कितना है बेटा, 150 ग्राम, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो नीचे क्या कर लेंगे, 1000। वेलोसिटी बेटा फाइनल कितनी होगी, 0, माइनस आपके पास क्या हो जाएगा,
यहाँ से कंडीशन लगाएंगे माइनस, और u आपके पास बेटा कितना है 15। ठीक है, इस टर्म को हम सोल्व करेंगे तो 150 बटा 1000 माइनस बेटा हमने बाहर लिखा और इनटू कितना आ जाएगा 15। देखो एक जीरो से बेटा एक जीरो कितना हो जाएगा, कैंसिल यहाँ से। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालें तो हमें पता है बेटा माइनस साइन तो साथ रहने दे, 15 और 15 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 225। 225 बटा बेटा कितना है 100, तो कितना आ जाएगा -2.25 न्यूटन सेकेंड। तो पहला आपके पास जो क्वेश्चन है वो -2.25 न्यूटन सेकेंड जो अपना निकल के आया है वो अपने पास निकल के आया। इसका मतलब यहाँ पे एक छोटी सी टर्म आई है। अब आप कहोगे जी नेगेटिव कैसे आए, तो नेगेटिव साइन क्यों आया इसके साथ, तो बेटा नेगेटिव साइन इंडिकेट रिटार्डिंग नेचर ऑफ द फोर्स। मतलब एक फोर्स होता है जो वेलोसिटी बढ़ाने में काम आता है और एक फोर्स होता है जो वेलोसिटी घटाने में। तो हम एक्सेलरेशन भी दो पढ़ते थे, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब जैसे आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, एक फोर्स लगाओ धीरे धीरे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 तो बढ़ेगा, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और आपकी कार है 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है, धीरे धीरे वो कार 20 पे 30 पे 40 पे ना 20 पे 30 पे 10 पे इस तरीके से आएगी तो घटेगा, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। तो ऐसे ही ये जो फोर्स था ये 15 मीटर पर सेकंड के ऊपर था और उसको घटा के कहां लेके आए हैं जीरो पे, तो ये तो यहाँ पे इंपल्स भी एक फोर्स ही होता है बेटा। तो -2.5 तो माइनस रिप्रेजेंट करता है रिटार्डिंग नेचर ऑफ फोर्स। तो ये कंसेप्ट बेटा आपको याद रखना है। यहां अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कहलाता है अपने पास, रिटार्डिंग नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि उसकी वेलोसिटी घटती जा रही है, तो घटती जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन तो नेगेटिव फोर्स, इसलिए रिटार्डिंग नेचर ऑफ फोर्स। दूसरी टर्म में देखे बेटा हमें एवरेज फोर्स निकालना था, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। तो अगर सिर्फ फोर्स निकालना है तो इम्पल्स बेटा डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, टाइम। तो इम्पल्स अपने पास कितना आ गया 2.25 विद साइन माइनस। ठीक है, टी टी अपने पास ये दे रखा था कितने समय है 0.05, बोलो कितना हो जाएगा 0.05। जब हम इस टर्म को सोल्व करेंगे सबसे पहले तो ये अपने पास नियरली आ जाएगा बेटा, नियरली क्या एग्जैक्टली टी इज इक्वल टू ना फोर्स इज इक्वल टू -45 न्यूटन, और यही साइन वही है, तो नेगेटिव नेचर ऑफ फोर्स, रिटार्डिंग नेचर ऑफ फोर्स यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन था जिसके अंदर बेटा आपको क्या निकालना था, पहले इम्पल्स और दूसरा आपको फोर्स। बस ये कंसेप्ट समझाना था कि नेगेटिव आ जाए तो ये ना सोचे कि क्वेश्चन गलत है या हमारा आंसर गलत है। इसका मतलब होता है बेटा रिटार्डिंग नेचर ऑफ फोर्स, नेगेटिव नेचर ऑफ फोर्स। इसको राइट डाउन कर ले प्रत्येक विद्यार्थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उतार लें बेटा फिर नोटबुक के अंदर इसको। खुशी बेटा वीडियो ऑन करें, ज्योति वीडियो ऑन करें बेटा, संजना थैंक यू बेटा, ज्योति मोनिका हेमंत नरेंद्र वीडियो ऑन करें बेटा, मिस्टर रेज्ड हैंड थैंक यू बेटा, ओम प्रकाश थैंक यू। उतार लिया तो क्वेश्चन बेटा एक बार यस सर बोलें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Yes, sir. Yes, थैंक यू, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू बेटा। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकालते हैं बेटा,
क्वेश्चन बेटा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर? बेटा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? ये बेटा Yes. आपके पास, ये बेटा आपके पास है, देखो, ए मशीन गन फायर ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम। एक मशीन गन है बेटा जो बुलेट फायर करती है, तो उस बुलेट का जो मास है बेटा वो 40 ग्राम। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। हम लिख लेते हैं बेटा मास ऑफ बुलेट। बेटा बुलेट का जो मास है वो है अपने पास 30 ग्राम, 40 ग्राम सॉरी। विद ए स्पीड ऑफ 1200 मीटर पर सेकेंड, और जब ये मूव करती है तो बेटा ये मूव करती है 1200 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात देखें, जब मशीन गन शुरुआत में किस में होती है, रेस्ट में, और बाद में वो मूव कर रही है कितने की स्पीड से बेटा, 1200 मीटर पर सेकेंड। ए पर्सन होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 144 न्यूटन। आपको पता है बेटा जो गन होती है उसको कंधे के ऊपर रख के चलाया जाता है तो वो वापिस एक बैकवर्ड फोर्स देती है, और आपने 9th क्लास में उसके अंदर पढ़ा भी होगा, जिसको हम रिकॉइल वेलोसिटी के नाम से जानते भी थे, और एक बैकवर्ड फोर्स देती है जिससे गन वापिस पीछे की तरफ झटका देती है। तो कहता है कि गन है वो होल्डिंग द गन कैन एक्सर्ट ए मैक्सिमम फोर्स 144 न्यूटन। 144 न्यूटन फोर्स वो क्या करती है बेटा, एक्सर्ट करती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बुलेट दैट कैन बी फायर्ड फ्रॉम द गन पर सेकेंड। प्रत्येक सेकेंड में कितने बुलेट फायर होंगे वो हमें बताना। देखो बेटा सबसे पहले हम बात करें कि रियल में मास ऑफ बुलेट दिया है 40 ग्राम, स्पीड दे रखी है हमें 1200 मीटर पर सेकेंड। तो शुरुआत में तो क्या होती है बेटा, 0, और बाद में कितने की स्पीड से चलेगी, 1200 मीटर पर सेकेंड। तो बी की वैल्यू हमने कितनी लिख ली, 1200 मीटर पर सेकेंड। होल्डिंग द गन एंड कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 144 न्यूटन ऑन इट, और जो पर्सन उसको होल्ड किए हुए उसके ऊपर कितने का फोर्स लग रहा है बेटा, 144 न्यूटन। तो एक बात हमने पढ़ी है बेटा, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बोलो पढ़ा है यहाँ से, फोर्स इनटू टाइम और इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो एक बात देखें, यही इम्पल्स का फॉर्मूला है। चेंज इन मोमेंटम निकालो, अगर मैं एक बुलेट के लिए, जब एक बुलेट फायर होती है तो अगर एम वी माइनस का बोलो चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं। और जब बेटा आपके पास नंबर ऑफ बुलेट हैं तो कितने से गुणा कर दो आप, एस। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? ये बेटा इम्पल्स का ही फॉर्मूला है और कुछ नहीं लिखा हमने अपनी तरफ से। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, दूसरा फॉर्मूला चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का m इंटू वी माइनस यू एक बुलेट के लिए। और जब नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड फायर होंगे तो मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, तो इसलिए हमने क्या लिखा, n m इंटू वी माइनस का u। अगर हम बात कर लें सबसे पहले बेटा फोर्स आपके पास, इसके बाद हमने कंडीशन यहाँ से निकाली है पर सेकंड के लिए निकालना है। फोर्स बेटा आपके पास कितना है यहाँ से 144, पर सेकंड की बात करें तो टाइम की वैल्यू 1। नंबर ऑफ बुलेट बेटा हमें निकालनी है, बुलेट का मास कितना है 40 ग्राम, 40 डिवाइडेड बाई कितने से करेंगे 1000 किलोग्राम। वी बेटा अपना कितना है 1200, और शुरुआत में किसमें थी, रेस्ट में। ठीक है, इस टर्म को सोल्व करो बेटा। 144 आपके पास इज इक्वल टू n इंटू 40 डिवाइडेड बाई 1000, और इंटू क्या जाएगा भाई 1200। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले कि ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये टर्म बच गई बेटा 144 इज इक्वल टू n इंटू 48। ठीक है, और n निकाला बेटा हमने यहाँ से, n इज इक्वल टू 144 बटा 48, कितना आ गई 3 बुलेट पर सेकंड। तो इसका आंसर क्या निकल के आया बेटा, कि वो जो गन फायर करेगी वो 1 सेकंड में कितनी बुलेट फायर करेगी बेटा,
3 बुलेट्स पर सेकंड। फिर ध्यान से देखा कि अगर आपके पास एक बुलेट है जिसका मास 40 ग्राम है, किसी गन से फायर किया जाता है और उसकी वेलोसिटी जब अटेन करती है तो कितनी करती है, 1200 मीटर पर सेकंड। शुरुआत में तो आपको पता है बेटा बुलेट और गन दोनों किसमें होती है, रेस्ट की पोजीशन में। इसके बाद वो एक्सर्ट करेगी फोर्स, जो आदमी उसको चला रहा है उसके कंधे के ऊपर एक्सर्ट करेगी फोर्स 144, तो यही तो होता था एवरेज फोर्स। तो एन नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड निकालने हैं, तो इम्पल्स बेटा फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम, तो n इंटू एम वी माइनस का u, फोर्स 144 टाइम 1 n, और m की वैल्यू बेटा कितनी होगी 40, यहाँ पे 1000, v 1200 माइनस 0, सोल्व करके बेटा आया 3 बुलेट पर सेकेंड, 3 बुलेट्स पर सेकेंड। अगर हम बात करें यहाँ से निकाला है आंसर, तो यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट है तो बताएं बेटा, अदरवाइज इसको राइट डाउन करें, क्वेश्चन और आंसर दोनों को फिर नोट हो। बेटा राइट डाउन करे, जिसका माइक ऑफ है ना ऑन है वो ऑफ कर ले, कोई डाउट है तो पूछ सकता है, वही बच्चा ऑन करे बेटा। रवीना बेटा माइक ऑफ करें, रवीना, रवीना बेटा माइक ऑफ करें। नहीं, हम वीडियो ऑन कर रखे मेरी तरफ। रवीना बेटा माइक ऑफ करें। बेटा रवीना माइक ऑफ करें। रफ कर दे बेटा, उतार लिया है सभी ने? हाँ सर। Yes, sir. थैंक यू Yes, बेटा, sir. थैंक यू, थैंक यू बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बेटा जो एरो का निशान लगा रखा है स्क्रीन पे इसको बंद करें। ये एरो के निशान है बेटा, इनको बंद करे, जो येलो कलर से इसको भी बंद करे जिस बच्चे ने लगाए हैं। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आता है, जो आप स्क्रीन पे आप अच्छे से देख पा रहे हैं, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास है, जिसके अंदर पूछा गया है बेटा ए मशीन गन हैज मास 20 किलोग्राम। अब की बार बेटा अपने पास क्या गिवन है कि जो गन है उसका मास है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं बेटा, मास ऑफ गन, गन का मास बेटा 20 किलोग्राम, इट फायर 30 ग्राम बुलेट एट द रेट ऑफ 400 बुलेट पर सेकेंड, मास ऑफ बुलेट, बुलेट का जो मास है बेटा वो कितना है 30 ग्राम, और कितनी बुलेट फायर करती है पर सेकेंड, 400 बुलेट एक सेकेंड में फायर करती है विद ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। जो फायर करती है वो स्पीड बेटा कितनी है, 400 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या है
What force must be applied to gun to keep in its position? कितना फोर्स लगाएं गन को इसकी पोजीशन में रखने के लिए। कहने का मतलब वो गन कितना रिटार्डिंग फोर्स देगी, तो हमें उतना ही फोर्स उसको पकड़ने के लिए लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, 0, और आसानी से गन को क्या किया जा सके, फायर करवाया जा सके। तो इसका मतलब कितना फोर्स एफ की वैल्यू हमें वहां से निकालनी है। वही फॉर्मूला बेटा आपको अप्लाई करना है। इम्पल्स is equals to force into time is equals to change in moment। ठीक है बेटा, फोर्स गिवन है आपके पास, टाइम पर सेकंड गिवन है, चेंज इन मोमेंटम आपके पास, न फोर्स हमें निकालना है, सॉरी, टाइम हमें गिवन है, चेंज इन मोमेंटम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो फोर्स को एज इट इज रखें, टाइम बेटा 1 सेकेंड, तो इसको हमने क्या लिखा था, रियल में चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी माइनस का यू, और जब नंबर ऑफ बुलेट्स की बात थी तो किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, एन से। अब देखो बेटा फोर्स की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो एन 400 बुलेट पर सेकेंड, ठीक है। मास बुलेट का था ये बेटा, मास ऑफ बुलेट कितना है, 30 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 1000। वी बेटा कितना है, 400 मीटर की स्पीड कैच कर पाती है बुलेट, शुरुआत में कितना हो गया, सोल्व कर लो बेटा इसको, 400 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 1000 और इंटू बेटा फिर कितना आ जाएगा, 400। सोल्व कर लेते हैं बेटा इसको, 2 0 से 2 0 यहाँ कैंसिल, 1 0 से 1 0 यहाँ कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4 दिया 12, 12 चौके 48 और 2 0 बेटा कितना आ जाएगा अपने पास, 4800 न्यूटन। तो वो फोर्स जो एक्सर्टेड करेगा या हम उस गन को पकड़ने के लिए मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 4800 न्यूटन। ठीक है बेटा, तो हम आसानी से यहाँ पे निकाल पाए। मेन फॉर्मूला यही है, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स इनटू टाइम, टाइम बेटा 1 सेकेंड, 400 बुलेट पर सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए बात कर रहा था, तो हमें एक बुलेट के लिए चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है, और नंबर ऑफ बुलेट हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एन से, और एफ की वैल्यू बेटा हमने सोल्व करके यहाँ से निकाल ली। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को आप उतारें, लास्ट 5 मिनट अपने पास बचे हैं, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास होगी बेटा 10 मिनट के ब्रेक के बाद, तो हम एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे तब तक। थैंक यू बेटा इशू। हो गया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू, हो गया सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जैसे क्वेश्चन आप उतार लेते हैं बिना कहे रेज योर हैंड्स बेटा। थैंक यू बेटा, होगा सर। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हम निकालते हैं। मेरा जो मार्किंग कर रहा है बच्चा बार बार बता रहा हूँ, ये इसको बंद कर दे। देखिए बेटा क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फिगर शो एस्टिमेट फोर्स टाइम ग्राफ। मैंने आपको इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ाया था ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ की फॉर्म में बेटा इम्पल्स का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। कोई भी एक बच्चा बताए ग्राफ की फॉर्म में क्या पढ़ाया था, बोले इम्पल्स का फॉर्मूला बोलो क्या था ग्राफिकल फॉर्म में इसका, एनीवन स्टूडेंट? एरिया अंडर द कर्व। थैंक यू बेटा, यहाँ पे हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, कर्व के नीचे का एरिया हमें निकालना है। सेम कंसेप्ट। देखो आपके पास गिवन है कि शो एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए बेस बॉल स्टक बाय ए बैट। किसी बैट के द्वारा एक बॉल को स्टक किया जाता है और उसके द्वारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट किया है।
फॉर दिस कर्व डिटरमाइन इम्पल्स डिलीवर टू द बॉल। पहला क्वेश्चन है बेटा, हमें क्या निकालना है, इम्पल्स निकालना है। तो एक बात देखें बेटा, ए बी सी नजर आ रहे हैं आपको, ए बी और सी, ये कर्व बनी है बेटा, ए से लेके बी, बी से लेके सी, इस तरीके की कर्व बनी है। तो बेटा बोलो ये क्या है आपके पास, ये ट्रेंगल, बोलो क्या है, ट्रेंगल। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं इम्पल्स, तो बोलो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोलो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब जैसे ए बी सी ये कर्व है आपके पास, तो ये बेटा क्या बना रही है, ट्रायंगल बना रही है। और हमें यही पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, बटा 2 बेस और इनटू क्या करेंगे यहाँ से हाइट। क्या करोगे बेटा, 1/2, बोलो बेस, बेस मतलब बेटा टाइम। ए पॉइंट पे कितना टाइम है आपको नजर आ रहा है बेटा, 1 सेकेंड, और सी पॉइंट पे कितना है, 2.5। दोनों का डिफरेंस बोलो बेटा कितना आएगा, 2.5 में से कितना घटाएंगे, 1, कितना बचेगा बेटा, 1.5। या हम यहाँ पे लिख देता हूँ 2.5 माइनस 1। हाइट बोलो, बोलो बेटा मैक्सिमम हाइट, देखो फोर्स कहाँ तक जा रहा है, 18,000 तक, 18,000। तो 18,000। ठीक है, इसको सोल्व कर लो बेटा, 1/2 1.5 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास, 18,000। ठीक है बेटा, जैसे ही आप इस वैल्यू को यहाँ से निकाल पाते हैं तो आप इसका आंसर सॉल्यूशन आप कर लेंगे, कैलकुलेशन बेटा आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें बेटा, दूसरे क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो आपसे कहा गया है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बाल, बाल के ऊपर फोर्स निकालना है। बोलो दूसरे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे बेटा, इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स इज इक्वल टू बोलो क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम। और फोर्स निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, इम्पल्स और बटा क्या करोगे आप, टाइम। बोलो क्या करोगे, इम्पल्स बटा टाइम। तो इम्पल्स तो बेटा आपके पास ये निकाल लिया आपने, ठीक है, ये आपके पास इम्पल्स है। ऐसे ही टाइम, तो टाइम की बात करेंगे तो 1 से लेके 2.5, तो इम्पल्स आपके पास ये रहा। ठीक है, और टाइम बेटा आपके पास देखो यहाँ कितना है 1 और यहाँ कितना है 2.5, तो इसका डिफरेंस आप कितना लिखेंगे 1.5। और इम्पल्स बेटा ये वैल्यू आप सोल्व करके यहाँ पुट करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, फोर्स। थर्ड आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द मैक्सिमम फोर्स ऑन द बॉल, जो आप ग्राफ से देख पा रहे हैं। बोलो बेटा मैक्सिमम फोर्स कितना है, 18,000 न्यूटन। तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ जाएगा, 18,000 न्यूटन। तो इस ग्राफिकल क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट पूछे गए थे। सबसे पहला बेटा इम्पल्स, तो इम्पल्स को क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2.5, बेस हमने लिखा -1 इंटू क्या हो गया 18,000। ऐसे ही फोर्स निकाला तो इम्पल्स बटा टाइम, और यहाँ से मैक्सिमम फोर्स 18,000 न्यूटन। बेटा 1 मिनट का समय, जल्दी से इसको राइट डाउन कर लें प्रत्येक विद्यार्थी। तो आपको इम्पल्स पढ़ाया बेटा, विद एग्जाम्पल पढ़ाया, डेफिनेशन पढ़ाई, इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ाया, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल। तो अपना ये टॉपिक है बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ पाए हैं बेटा, एक बार रेज योर हैंड्स, क्योंकि आपके हाथ बेटा हमें बहुत ज्यादा उत्साहित करते हैं। जिन जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आया है बेटा, रेज योर हैंड्स। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वीडियो ऑन करके थैंक यू बेटा। जैमिनी वीडियो ऑन करें बेटा। हेमंत थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बेटा आपका, ये रिस्पॉन्स हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन विदाउट एजिटेशन। हम आपको 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी आपके साथी और बच्चे हैं, भाई बहन बच्चे हैं, तो कहें कि लाइव क्लास का जो आपको लाभ मिलेगा उसको उठाएं। थैंक यू बेटा, आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नहीं